मन कही गुरतेज के साथ। बिछुड़ने की पीड़ा क्या है, प्रेम क्या है, किसी के साथ रहकर भी साथ न रह पाना, इस सारी वेदना की परिभाषा क्या दोगे आप? कैसा लगेगा कि जब हम अपने हृदय को निकालकर फेंक दें, फिर हमें क्या शेष बचेगा? किसी की पीड़ा और प्रेम को उस व्यक्ति के बिना कोई नहीं समझ सकता। हम बस केवल अपना अनुमान लगा सकते हैं। हमसे दूर चले गए प्रियजनों की यादें हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। वो हमसे लड़ती हैं, हमें अंदर तक तोड़ती हैं और कभी हमारा हाथ थामकर खड़े हो उठती हैं। आज वृंदावन में ऐसी चुप्पी थी जो सबको तंग कर रही थी। मानो एक पल में सबकी जिंदगी उजड़ गई, पत्थरों की नगरी सी बन गई थी। आज आंसुओं का सैलाब सब ओर बह रहा था। गौवंश भी बेजान सा पड़ गया। ग्वाल बाल आज गृहिणियों की भांति घरों की दीवारों से लिपट लिपट कर रो रहे थे। मां यशोदा बेजान, बेसुध और बेहवास होकर उसके मयूर पंख को ही देखे जा रही थी। और उधर नंद बाबा नंदिनी गाय के गले में लिपट कर रो रहे थे। गोपियां वृंदावन की गलियों में बदहवास सी डोले जा रही थी। यमुना जी का जल भी बिल्कुल शांत बह रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी शमशान भूमि सा वातावरण। सुदामा अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण के पास बैठी थी। तुम मत जाओ ना, क्या तुम्हें अब वृंदावन प्यारा नहीं लगता? तुम जाकर हमें याद तो करोगे ना, हमसे मिलने तो आया करोगे ना, राशि सत्ता के प्रकाश में हमें भूल तो नहीं जाओगे? अनेकों स्वाद सुदामा ने एक सांस में कह दिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए वो बोले, कान्हा एक बात बोले, राधा को मत भूल जाना। वो तो तुम्हारे बिन मर ही जाएगी। कल से यमुना पार वनों में डेरा डाल के बैठी है। गोपियों ने उसे कहा था तुम कान्हा से मिलने नहीं आओगी, उसे विदा करने नहीं आओगी, पर उसने कुछ नहीं बोला। तुम्हारे जाने की सूचना पाकर वो जड़ हो गई। इतना सुनते भगवान श्री कृष्ण की आंखों से गंगा यमुना की धारा बह उठी। हे सुदामा, मेरा बस चले तो मैं कभी ना वृंदावन छोड़ के जाऊं और ना राधा को। राधे 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 बोलते हुए श्री कृष्ण भी बदहवास होकर वृंदावन की गलियों में डोलते हुए चल पड़े। राधा प्रेम में वो भूल गए कि वो कौन है। यही तो प्रेम की शक्ति है जो स्वयं को भी भुला देती है। प्रेम में बस प्रेम होता है, कोई ओहदा या भेदभाव नहीं। कृष्ण की यह दशा देख ग्वाल बाल गोपियां सब और भी वैराग्य की स्थिति में आ गए। कृष्ण सबसे हाथ जोड़ते रहते। प्रेम की परिभाषा सच में आज तक कोई समझ ही नहीं पाया।
बस हमने उसको जिस्मों तक समेट कर रख दिया। यह सूरत का नहीं, सीरत का बंधन है। सूर्यदेव धरती मां की गोद में विश्राम करने चले गए थे। पक्षी अपने घोंसलों में छुप कर बैठ गए थे। किसी के घर में आज शाम को चूल्हा नहीं जला, किसी ने प्रकाश तक नहीं किया। गोपियां कहने लगी, कान्हा के जाने के समाचार को सुनकर हमारे जीवन में वैसे ही अंधेरा छा गया। अब यह बाहरी अंधेरा हमें क्या डराएगा। उधर डोलते हुए श्री कृष्ण यमुना पार श्री राधा को ढूंढते हुए चले गए। वह उनको आवाज लगाने लगे, राधे राधे राधे। पर राधा ने उनकी आवाज नहीं सुनी। हां, राधा श्री कृष्ण की बंसी सुनकर अपनी धुन में सुध खोकर दौड़ी चली आती थी। आज कृष्ण ने अपने कांपे हाथों से कांपते हुए अधीरों पर बंसी को लगाया, पर आज उसकी बंसी से स्वर नहीं, बिरह की वेदना फूट रही थी, जिसकी ध्वनि से सारे वृंदावन को पेड़ झाड़ियों को हटाते हुए श्री कृष्ण राधा की तलाश में दौड़ते गिरते चले जा रहे थे। राधा और वृंदावन वासियों की तरह उनके तन पर भी काफी जख्म बन गए, उनके पांव छिल गए। सामने मां राधा एक शिला पर चढ़ होकर बैठी थी। उनका सारा दामन गीला हो चुका था। उनकी सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी, जिसने श्री कृष्ण को भी भेद दिया। राधे, हे राधे, हमसे बात नहीं करोगी? राधा कुछ नहीं बोली। उन्होंने राधा के कंधे पर जैसे ही अपना दाहिना हाथ रखा, राधा खुलकर रो उठी। उसकी इस दशा को देख श्री कृष्ण भी रो गए। सारे वन में बस अब प्रेम रुदन सुनाई पड़ रहा था। तुम क्यों आए हो हमसे मिलने? तुम जाओ अब राजमहलों में। कुटिया वालों से अब संबंध क्यों रखोगे? हे राधे, वस्त्र जितने भी महंगे क्यों ना हो, किंतु श्वासों से अनमोल नहीं हो सकते। और तुम तो मेरी श्वास हो। तुम बातें बहुत अच्छी बना लेते हो, तभी तो अब तक हम सबको तुमने। ऐसा मत बोलो राधे, तुम सब तो मेरे अपने हो, और तुम तो प्रेम करते हो हमसे। हां, कितना, इस बांसुरी से भी ज्यादा हमारे बिन रह सकते हो? नहीं। फिर हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? वो कुछ उत्तर न दे सके, फिर बोले, हे राधे, नियति ले जा रही है, पर आप तो नियति को भी बदल सकते हो ना। इस बार कोई उत्तर नहीं आया। हे कृष्ण, आप यहां से चले जाएं, हमें आपसे कुछ भी। क्यों आए हो मेरे पास? मेरी पीड़ा को और बढ़ाने, मेरी आत्मा को छलनी करने?
जाओ, जाओ तुम कान्हा, हम भी धीरे धीरे तुम्हारे बिना जीना सीख लेंगे। कृष्ण तड़प उठे। ऐसा मत बोलो प्रिय, मैं पहले ही किसी का सामना नहीं कर पा रहा हूं। यशोदा माता कहती है, हाँ हाँ अब तू भी मुझे छोड़कर जा, मैं जो सौतेली मां हुई तुम्हारी। ग्वाल बाल कहते हैं अब तो राजभवन का। राधा उसकी बात काटते हुए बोली, कान्हा तुम्हारे पास तो सब होंगे, पर हमारे पास कौन होगा? हमसे इतना प्रेम क्यों किया? अगर जाना ही था तो एक बात कहें आपसे। हाँ, हम जानते हैं आप कभी फिर लौटकर हमसे मिलने नहीं आओगे। आपके कंधों पर बहुत बोझ बढ़ जाएगा, पर कभी कभी हमें याद कर लिया करना, कभी हमारी वेदना को महसूस करने का प्रयास भी किया करना, और कभी समय लगे तो यमुना जी के जल से हमारा हाल पूछ लिया करना। एक राधा भी थी, पागल सी, जो सिर्फ तुम्हें प्रेम करती थी। एक चुप्पी अब सारे वातावरण का श्रृंगार बन गई। श्री कृष्ण के पास राधा रानी की बातों का कोई भी उत्तर नहीं था, क्योंकि आज भगवान भी निरुत्तर थे। उन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक अपनी भक्त, अपनी शिष्या, अपनी सर्वप्रिय राधा को गले लगा लिया। राधा बोली, हे कान्हा, आपसे कुछ मांगे? उधर रोते हुए श्री कृष्ण ने भी हां में सर हिला दिया। हमें अपनी कोई निशानी देकर जाओगे, जिसे देखकर हम जी सके, जिससे बात कर सके, जो हमारी वेदना को समझ सके, जो हमारी तरह हो। श्री कृष्ण ने चुपके से अपनी बांसुरी उसके हाथों में थमा दी, जिसमें से राधा रानी की तरह पीड़ा बह रही थी आज, जिसे कृष्ण ने राधा रानी की तरह अपनी प्रिय बनाकर रखा था, और जिसके सीने में भी राधा रानी की तरह छेद थे। और उस दिन के बाद कृष्ण ने अपनी बांसुरी और अपनी प्रिय राधा रानी को वहीं वृंदावन में छोड़ दिया। राधा रानी वृंदावन की अहल्या बन गई, जिसके राम कभी नहीं आने वाले थे। वृंदावन में आज भी उनकी पीड़ा, उनका प्रेम कृष्ण के वापस आने की आशा में उनका राह देख रहा है, जहां आज भी कृष्ण और राधा के अनेकों रूप रात में दुनिया से दूर दिव्य प्रेम लीला खेलते हैं। ऐसा बहुत से लोगों का मानना है, जिसकी 64 परिक्रमा में केवल राधे ही राधे। ये थी हमारी आज की रचना, राधे वृंदावन की अहिल्या। एक बात मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि ये रचना केवल हमारी कल्पना है,
इसका किसी वास्तविकता से या किसी धर्म ग्रंथ से संबंध नहीं है, लेकिन हमारा मानना यह है कि राधा रानी की दशा, कृष्ण की दशा ऐसी हुई होगी। अगर किसी को मेरी रचना सुन के कुछ दिल दुखा हो या कुछ गलती लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के सबसे क्षमा मांगता हूँ। राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण मुझे माफ करेंगे। राधे राधे। फिर किसी रचना, कहानी, कविता, किस्से के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए राधे राधे। आपका दोस्त गुरतेज।